चमत्कार को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि पूरी दुनिया भी चमत्कार को ही नमस्कार करती है। चाहे कोई छोटा सा जादूगर हो या संतों महंतों सहित कोई सिद्ध पुरुष, जो जितने चमत्कार करता है दुनिया उसकी उतनी ही वाहवाही करती है। जगत में जितने भी देवी देवता हैं उन्हें भी चमत्कारों के आधार पर ही पूजा जाता रहा है। खैर, भगवान को मानने का यह कोई पैमाना नहीं है। फिर भी आज हम आपको एक ऐसे बाबा से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। उदयपुर जिले के जाडोल कस्बे की एक सुदूर पहाड़ी पर बैठे मगरा बाबा के यहाँ ऐसा कुछ हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर के आंगन से भटकी एक 2 साल की मासूम कैसे 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर पहुंच गई और खूंखार जानवरों से भरे इलाके में 2.5 दिनों तक भूखी प्यासी बच्ची की जान कैसे बच गई, इन सवालों का जवाब मिल पाना काफी मुश्किल है। यह तो चमत्कार ही है जो मगरा बाबा के यहाँ हुआ है, जहां परिजनों ने आस छोड़ दी थी। अंतिम संस्कार की तैयारियों के साथ बच्ची के जाने का विलाप पूरे मोहल्ले में होने लगा था, लेकिन पुलिस का भरोसा आखिरी तक नहीं डगमगाया। आखिरकार वनकर्मियों और पुलिस के जवानों ने मगरा बाबा के स्थान से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक चट्टान के अहाते में दुबकी मासूम को ढूंढ निकाला। 4 दिसंबर 2023 की दोपहर झाड़ौल थाना इलाके के राजपुरा गांव के एक घर में ऐसी घटना हुई कि हर कोई हैरत में रह गया। 2 साल की मासूम भाग्यश्री घर से गायब हो गई। भाग्यश्री रोज जहां खेला करती थी वहीं खेल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वहां नहीं दिखाई दी। आसपास के घरों में देखा, काफी आवाजें लगाई तो भी नहीं मिली, तो घर में विलाप शुरू हो गया। ऐसे में झाड़ौल पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी रतन सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू कर दिया। घने जंगल और खुखार जानवरों से भरे वीराने में बच्ची को ढूंढ पाना मुश्किल लग रहा था। उदयपुर से सिविल डिफेंस और वन विभाग से भी मदद लेनी पड़ी, लेकिन राजपुरा ऊंची पहाड़ियों से अटा पड़ा था। घटना के 2 दिन बाद जब बच्ची नहीं मिली और जंगल के रास्ते पर पैंथर के पगमार्क दिखे तो परिजनों ने उसके जिंदा होने की आस ही छोड़ दी। सुबह से शुरू होता सर्च अभियान तीनों पहाड़ियों पर देर रात तक चलता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 6 दिसंबर की सुबह जब बच्ची के सकुशल होने की सूचना परिजनों तक पहुंची तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उदयपुर न्यूज के सहयोगी पवन लोहार ने परिजनों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। कई नाम है आपरो? हंसी भाई। हंसी भाई, कटो गमाणी है आटे घर में आवी तो कटे खेली रही है? अच्छा, अना गरु बांडे खेली रही, मतलब अच्छा बांडे और अटे रोज खेलती है? हाँ, रोज खेलती। कंडे हाथे खेलती रोज या? बच्चा आते छोटा छोटा बच्चा आते घूमती इनवा फिर जदी आटू गमाणी जदी गायब भी वणीरा आप कटे या? वणी वेला मुँह अटी अटी उसी गई थी तो बिया कोड़े गई तो मैं देखी थी। गाय पे इसको संभालने गए थे ये। जिस समय भाविका, यूँ बताओ भाविका की रोज की दिनचर्या क्या थी? ये रोज यहाँ से घूमने जाती थी या फिर? हाँ, रोज घूम के फिर इधर घूम के फिर वापिस आती वापिस जाती ऐसे रहती यूँ। मतलब ऐसे कभी डरी हुई आपको? कभी ऐसा लगा कभी यहाँ से नीचे चली गई बिना पूछे, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। जिस दिन ये घूमी थी उस दिन पूरी रात आपने कैसे निकाली और आपको कितना विश्वास था कि मेरी बच्ची जीवित मिलेगी, ये बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बंदर अंदर खा गए तो अब हम क्या कर सकेंगे, नहीं मिलेगा ऐसे बात। पड़ोसी से बात करेंगे हम। जने तो नटू भावी का गमईगी तो आप कटे कटे हो जा गया और आप कई होचन बैठा? खूब हो जू मत हो जा, मैं कई बाकी नहीं रखी हो जे नोर पगर हो जावे गया। कई विश्वास हो छोरी जिंदा मिलेगा? विश्वास तो कई हुकम बीजू बोते वे कूता न जनी हिसाब कणे छोड़ दीदी बीजू कई हाथे हमारी समस्या ही नहीं
दर पेन सोड़ी लेन भाग गया है वे कई जना कटी थे वे मौत घबराए हेड़े आवे क्यों। सबसे पहले सूचना किसने दी थी? सबसे पहले तो इसको पिताजी ने बोला कि मिल गई है अभी, तो अभी कोई रोना मत ऐसे बोला था। अच्छा, घर पे रोना धोना सब चालू हो गया पहले से ही? हाँ मतलब आपने समझ लिया था कि अब भाविका मिलेगी नहीं, हाँ अब उसकी लाश ही मिलेगी, ये आपने सोच लिया था? हाँ आप आपके परिवार के सारे लोग यहाँ आ गए थे? हाँ, सब सारे लोग आ गए, समाज के सारे पूरे रिश्तेदार वगैरह। अगर हम ये कह सकते हैं कि 2.5 दिन तक जब भाविका नहीं मिली तो इन्होंने इसके अंतिम संस्कार की तैयारी तक कर ली थी। घर में रोना धोना चल गया था, पूरा इनका परिवार, इस झाड़ोल क्षेत्र के इनके परिवारजन के सारे लोग यहाँ पहुँच चुके थे। 100 से अधिक ग्रामीण, पुलिस प्रशासन, इसको कई एक खून के निशान भी मिल जाए वहाँ तक भी इसको रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया गया। और अंत में जब ये मिली तो ये जीवित मिली, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जाके राखो साइया तो मार सके ना कोई, या जाको राखे साइयां मार सके न कोई। 2.5 दिनों के खौफनाक संघर्षों के बाद जिंदा बची भाग्यश्री की कहानी को यह कहावत चरितार्थ करती है। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या नसीब का खेल। एक लड़की का अचानक घर के आंगन से रहस्यमय अंदाज में गायब होना और 2.5 दिन बाद मगरा बाबा के स्थानक के पास बच्ची का मिलना किसी अचंभे से कम नहीं है। जंगल में कई जगहों पर पैंथर के पदमार्क सहित खूंखार जानवरों के होने के सबूत भी मिले थे। अब आपको उसी पहाड़ी के दुर्गम इलाके को दिखाते हैं जहां महज 3 किलोमीटर तक पहुंचने में हमारी टीम की सांसें भी फूल गई, लेकिन इस रहस्य को जानना भी जरूरी था। उदयपुर जिले की झाड़ौल तहसील के राजपुरा गांव से 4 किलोमीटर अंदर घने जंगल में बसे इस गांव में 22 घरों की गायरी समाज की ढाणी है। पूरा गांव चारों तरफ विशालकाय पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में से एक पहाड़ पर मगरा बाबा का स्थान है, वहीं पर भाग्यश्री भी मिली थी। हमारी टीम भाग्यश्री के पिताजी के साथ उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़े। यकीन मानिए 3 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में हमें 2.5 घंटे लग गए, जिसमें भी कई बार हाफते और रुकते हम वहां पहुंच गए। विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि 2 साल की मासूम कैसे कटीले और पथरीले इलाके को पार करते हुए वहां तक पहुंची होगी। डरावने और जानलेवा रास्ते पर पग पर खौफ ही था जो हमने भी महसूस किया। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं मगरा बाबा के स्थान के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पहले नंबर की जो आपको जो श्रृंखला दिख रही है पर्वतों की, जहाँ पे जो पत्थर दिख रहे हैं आपको पहले जो फर्स्ट में जो पत्थर दिख रहे हैं उस पत्थरों के बीच में वो गुड़िया इनको जीवित मिली थी, सुरक्षित बैठी हुई मिली थी और इसको वन विभाग की टीम एवं झाड़ोल थाना पुलिस ने रेस्क्यू किया था। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद है, अब हम इनसे भी बात करेंगे। आप यूँ बताओ, जब आपकी बालिका जो आपकी गुड़िया गुम गई थी तो उस समय आपने कैसा महसूस किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये हमें पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ सर, बहुत किया। उधर एक बार घूमने के बाद उधर सब सारी तरफ ढूंढा था हमने, वो नहीं मिलने पर इधर फिर एक दिन पूरा दिन ढूंढा। दूसरे दिन फिर उसी दिन पुलिस आई थी, उसके बाद में हम इधर आए। फिर पुलिस सभी साथ में थे और सब एक जने को सब पूरा इलाका ढूंढने लगे। फिर यहाँ पे मिली बच्ची। कितने लोग इसको ढूंढने के लिए निकले थे? लमसम मतलब सब पुलिस वाले सब करके मतलब 100 लोग लमसम सब थे। जिस दिन गुमी थी 4 तारीख शाम को 4 तारीख साढ़े 4 बजे घर से वो गायब हुई थी, आपको कब पता चला? मेरे को तो मैं तो दुकान पे था झाड़ोल, मेरे को घर से फ़ोन आया था। घर के आसपास ढूंढा होगा घर वालों लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या बच्ची नहीं है घर पे जल्दी आ जाओ, तो मैं फिर जल्दी फटाफट घर पे आ गया। तो आपने उस रात जिस दिन बच्ची आपकी गुमी थी उस रात आपने क्या किया ये बताइए हमारे दर्शकों को। उस दिन तो पूरी रात घूमी, उस समय पूरी रात और दिन पूरे ढूंढने, पूरा जगने लिया, पूरी रात ढूंढी सब सारी तरफ घर के पूरे गांव में ढूंढी आपने या फिर इधर जंगलों की तरफ भी आए थे? नहीं, पूरे गांव में ढूंढी, आसपास इलाके में सभी तरफ ढूंढा। गांव में बाजार इधर भी आए, हम जंगलों में भी आए थे पर नहीं मिले। सारे फिर ऊपर तक चढ़े हम। अच्छा, इस पहाड़ी के ऊपर तक चढ़े थे? हाँ, ऊपर चढ़े। लेकिन आप इधर नीचे नहीं उतरे थे? नीचे भी आए, इधर वाले आते, पर इधर क्या इधर मैं तो उधर था पर बहुत सारे लोग इधर भी आए थे। अच्छा, अलग अलग टीम बना के इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया था। हमारे साथ एक भैया भी क्या नाम है आपका?
जो भाग्यश्री जो गुमी थी उसके क्या लगते हैं आप? भाई सक्का भाई हो आप? नहीं, ये बुआ है पोश। मुझे ये बताइए, जिस दिन भाग्यश्री गुमी थी, आप कितने % श्योर थे कि हमें हमारी भाग्यश्री वापस मिल जाएगी? 90%। 90% आप श्योर थे। लेकिन जब जिस दिन गुमी 24 घंटे बीत गए, फिर 48 घंटे बीत गए, 2 दिन तक भाग्यश्री का कोई अता पता नहीं था। पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पे मौके पे आ चुकी थी। पास में आप देख सकते हैं नदी भी है। इस नदी के अंदर भी जालोर पुलिस तथा उदयपुर से आई हुई टीम ने यहाँ बहुत सर्च ऑपरेशन किया था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर परिवार की स्थिति काफ़ी डामाडोल हो चुकी थी। परिवार के सदस्य, जैसे इनके पिताजी ही आप देख सकते हैं, ये बात करने की स्थिति में नहीं थे। पूरा परिवार ने ये सोच लिया था कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार को कहीं ना कहीं अपने इष्ट देवता पर विश्वास था कि 10% भी भाग्यश्री हमें मिल सकती है। तो आप बताइए, आप खुद इस सर्च ऑपरेशन में थे साथ में, हाँ, तो आप कहाँ कहाँ घूमे, कैसे कैसे, आप थोड़ा हमें बताइए। हम इधर घूमे थे। इसके बाद में वहाँ उधर आए थे, उधर से पुलिस कांस्टेबल थे वहाँ, फिर ऊपर बैठी हुई थी, उनको देखी, फिर मैं लेने गया था। जिस समय आप उसके पास लेने गए थे, उस समय उसकी क्या स्थिति थी? बोलने की जैसी स्थिति में थी वो? नहीं, बैठी हुई थी सिर्फ। तो आपने जब उसको हाथ में लिया तो लेके रोई या कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया था। मतलब बिल्कुल सही थी वो। हाँ। उदयपुर जिले की जाडोल तहसील के राजपुरा में घटित हुई इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 2 साल की मासूम जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, वह कैसे 3 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी तक पहुंच गई, जिस जंगल में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। मवेशियों का शिकार यहां आम है। वहीं पर विचरण करने वाले खूंखार नरभक्षी बच्ची को देखते ही नहीं बैठ, जबकि पूरे मार्ग पर पैंथर और जंगली जानवरों के पदमार्ग तक मिले हैं। परिजनों ने भले ही हिम्मत हार ली हो, लेकिन जाडोल थाना अधिकारी को भरोसा था कि मासूम मिल ही जाएगी, और हुआ भी यूं ही। तीनों पहाड़ियों पर पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम और सिविल डिफेंस की टीम मजबूती से अपना सर्च अभियान चलाए हुए थे। वन विभाग की टीम और कांस्टेबल मुकेश को बच्ची के रोने की आवाज आई तो सभी उसी दिशा में जाने लगे, जहां मगरा बाबा के पास की चट्टान के नीचे मासूम बच्ची भाविका उर्फ भाग्यश्री दुबकी हुई दिखाई दी। टीम ने तुरंत उसे अपने कब्जे में लिया और जाडोल CHC लेकर आई, जहां बच्ची की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की सफलता को सैल्यूट करने के साथ ही आपको सुनाते हैं कि पर्वतारोही CI रतन सिंह का क्या कुछ कहना है। दिनांक 5 दिसंबर को पुलिस थाना जाडोल पर प्रार्थी लच्छीराम ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उसकी पोती, उसका नाम भाग्यश्री उर्फ भाविका, जो 2.5 वर्ष की है, अपने घर से खेलते खेलते अचानक से गायब हो गई। उक्त गायब होने की घटना 4 दिसंबर की थी। 5 तारीख को उक्त रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर हमने टीमों का गठन किया। श्रीमान SP साहब, एडिशनल SP साहब के निर्देश प्राप्त हुए, उस अनुसार तलाशी अभियान शुरू किया और इसमें श्रीमान CO साहब भी मौके पर पधारे और इस प्रकार हमने अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क दे करके, इस बच्ची का मामला था, संवेदनशील मामला था। टीमों को रवाना करने के पश्चात हम मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और सिविल डिफेंस की टीमों को बुलाया गया मौके पर, उनके द्वारा भी तलाशी की गई। गाँव में, मकान में, टैंक कुएं आसपास सभी जगह तलाश छानबीन की गई, लेकिन 5 तारीख को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। आशंका ये थी कि कोई भी जंगली जानवर ले जा सकता है बच्ची को, या उसके साथ और भी कोई घटना होने की आशंकाएं थी। 5 तारीख को सफलता नहीं मिलने के बाद 6 तारीख को सुबह वापस पुनः जल्दी अभियान शुरू किया गया। तो मेरे थाने के सभी जवान इसमें लगे और हम जहां पर ग्रामीणों द्वारा तलाश नहीं की गई थी, उस इलाके को हमने कॉम्बिंग करके सर्च किया। इस दौरान गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ और जंगली इलाके में हमारे जो साथी कांस्टेबल हैं मुकेश नाथ, उनको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने जाके देखा तो वो बच्ची जिंदा थी और उसको तुरंत रेस्क्यू किया गया और फर्स्ट एड दिया गया। तत्पश्चात 108 के जरिए उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और उसका इलाज किया गया।
और इस प्रकार अगर उस दिन तीसरे दिन इस बच्ची का पता नहीं लगता तो निश्चित रूप से बच्ची की जान पर मुसीबत आ सकती थी और हाइपोथर्मिया, ठंड और जंगली जानवरों का खतरा था। लेकिन हमारे पूरी टीम की मेहनत और सजगता से इसको रेस्क्यू किया गया और इस प्रकार इसको सुरक्षित बचाया गया। इसका श्रीमान एसपी साहब द्वारा उचित इनाम भी पूरी टीम को दिया जाएगा। जाडौल थाना अधिकारी रतन सिंह खुद एक पर्वतारोही है जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है। हो सकता है उनके पर्वतारोही होने का अनुभव भी यहां काम आया हो। जहन में सवाल अभी भी कई जिंदा हैं जो पुलिसिया जांच का विषय है। अगर माने तो 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर 2 साल की भाग्यश्री अकेली कैसे पहुंच जाती है, यह नामुमकिन ही है। कोई तो है जो किसी वारदात को अंजाम देना चाहता होगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन बात तो यह भी सही है कि अकेली मासूम 2.5 दिन बाद घने जंगलों के बीच जिंदा मिल गई। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है और मगरा बाबा तो चमत्कारी है ही। नमस्कार।